Hello everyone, welcome in your EVS class. It's your book Living Planet for class 5th. Today we are going to start chapter number 2. It's unit 2nd, our body. बेटा इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 और 3. ठीक है, आज हम लेसन नंबर 2 जो है वो करने जा रहे हैं. लेसन नेम इज़ वी ऑल आर यूनिक. अब यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक होता है अलग. ठीक है, मतलब हम सब जो हैं अलग हैं, विशेष हैं, ख़ास हैं. तो यहाँ पे यूनिक का मतलब ये लिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द टेबल एंड कंप्लीट इट. ये जो टेबल दे रखा है इसको आपने कंप्लीट करना है. कैसे कंप्लीट करेंगे? यहाँ पे बेटा क्या दिया है? योर फेवरेट, योर फ्रेंड्स फेवरेट. जो चीज़ आपको पसंद हो या फिर यहाँ पे जो आपके दोस्त को पसंद हो. ठीक है, सबसे पहले फूड आइटम है, यहाँ पे आप राइट करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे जो आपके फ्रेंड को अच्छी लगती है. नंबर सेकंड इज़ ड्रेस, योर फेवरेट ड्रेस, योर फ्रेंड्स फेवरेट ड्रेस. नेक्स्ट इज़ कलर, योर फेवरेट कलर, योर फ्रेंड्स फेवरेट कलर. नेक्स्ट गेम, योर फेवरेट गेम, योर फ्रेंड्स फेवरेट गेम. एंड नंबर फिफ्थ सब्जेक्ट, योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड योर फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक है बेटा, ये टेबल आपने अपने आप कंप्लीट करनी है. लेट्स स्टार्ट चैप्टर नाउ. एवरी मेंबर इन अ फैमिली इज़ यूनिक. बेटा इसमें बताया गया है कि हर एक परिवार के अंदर जो मेंबर होता है, हर एक मेंबर जो होता है परिवार में वो यूनिक होता है, वो विशेष होता है, ख़ास होता है. ईच पर्सन इज़ यूनिक इन हिज हर ओन वे. हर एक आदमी जो है वो विशेष होता है अपने तरीके से. समवन मे बी सॉफ्ट स्पोकन वाइल समवन टॉक्स एंड लाफ्स लाउडली. बेटा आप घर में भी देखते होंगे कुछ एक जो है बहुत आराम से बोलते हैं, उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चिल्ला के हंसते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं या फिर ज़ोर से बोलते हैं. समवन मे बी सीरियस वाइल समवन हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. और कुछ लोग जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा हंसते नहीं हैं. और कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया होते हैं. लेट अस रीड अबाउट रश्मि एंड हर फैमिली. आइए पढ़ते हैं रश्मि और उसके परिवार के बारे में. हिज फादर इज़ अ वेरी गुड सिंगर वाइल हर मदर इज़ एन एक्सीलेंट कुक. बेटा रश्मि के पापा जो हैं वो बहुत ही अच्छे गायक हैं और रश्मि की मम्मा जो है वो बहुत अच्छा खाना पकाती हैं. हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ रश्मि's mom. Next, her brother is very good at drawing and playing cricket. और जो रश्मि का भाई है वो ड्राइंग करने में और क्रिकेट खेलने में बहुत ही अच्छा है. रश्मि herself is an excellent dancer. और रश्मि खुद भी जो है बहुत ही बढ़िया डांसर है, डांस बहुत अच्छा आता है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा? रश्मि के पापा जो हैं वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, मम्मी अच्छी कुक हैं, भैया अच्छी ड्राइंग भी बनाते हैं और क्रिकेट प्लेयर भी हैं और रश्मि खुद जो है डांसर है. मतलब 4 जने हैं परिवार में और चारों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं. इज़ देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज़ गुड सिंगर और डांसर? क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसा है जो अच्छा सिंगर हो या फिर अच्छा डांसर हो? ठीक है, हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ रश्मि's फादर. सिंगर है ना, रश्मि डांसर है और भाई जो है वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं. वी मस्ट अप्रिशिएट द यूनिक क्वालिटीज़ ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स. और हमें बेटा हमेशा अपने जो फैमिली मेम्बर्स की जो एक विशेष प्रकार की जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अंदर जो एक विशेष प्रकार का गुण होता है, हमें हमेशा उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए. आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. अब इसमें हम टॉपिक में पढ़ेंगे हमें क्या क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या नापसंद हैं. ठीक है, पसंद और नापसंद अपनी इस टॉपिक में हम जानेंगे. वी ऑल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स. बेटा हम सब की जो है अलग अलग तरह की पसंद और नापसंद होती है. यू मे लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड बट योर फ्रेंड मे लाइक वेजिटेरियन फूड. हो सकता है कि आपको नॉन वेजिटेरियन भोजन अच्छा लगता हो और आपका जो फ्रेंड है उसे वेजिटेरियन. नॉन वेजिटेरियन क्या होता है बेटा? जैसे मांस, मच्छी, अंडा, इनको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं. ठीक है, मांसाहारी जो भोजन होता है, और वेजिटेरियन होता है शाकाहारी. तो हो सकता है कि आपको नॉन वेजिटेरियन अच्छा लगता हो और आपके फ्रेंड को वेजिटेरियन. यू मे लाइक चॉकलेट बट योर फ्रेंड डजंट लाइक इट.
ऐसा भी हो सकता है कि आपको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती हो और आपके फ्रेंड को ना अच्छी लगती हो। आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर फैमिली, मेंटल स्टेट, सर्कमस्टांसेस एंड ट्रेडिशन। बेटा हमारी नापसंद और पसंद दोनों ही चीज़ें जो हैं प्रभावित होती हैं हमारे परिवार से, हमारी दिमागी परिस्थिति से, हमारी जो अन्य परिस्थितियाँ होती हैं उनसे और हमारे रीति रिवाजों से। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली, परिवार से कैसे प्रभावित होते हैं। आवर फैमिली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। बेटा जो हमारा परिवार होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारी पसंद और नापसंद में। अ फैमिली ऑफ स्पोर्ट्स लवर्स हैज़ चिल्ड्रन हु शो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। जैसे कि एक ऐसा परिवार हो जिसके अंदर के लोग स्पोर्ट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स से बिल्कुल प्यार करते हैं, ऐसे परिवार का बच्चा जो है वो भी अपना इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ही दिखाएगा। द चिल्ड्रन लाइक टू टेक पार्ट इन वेरियस स्पोर्ट्स। और ऐसे परिवारों के बच्चे जो हैं वो अलग अलग प्रकार के जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो खेल होते हैं, उनमें भाग लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज मेंटल स्टेट और सर्कमस्टांसेस। दिमागी परिस्थिति, दिमागी स्तर जो है और उसके अलावा परिस्थितियाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स में। When we are sick, we don't like to play or listen to music. बेटे जब हम बीमार होते हैं तो हमारा किसी भी चीज़ को मन नहीं करता, ना ही हमारा खेलने को मन करता है, ना ही म्यूज़िक सुनने को मन करता है। When we are preparing for exam, we don't like to dance, listen to music or watch movies. जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय के दौरान भी ना ही तो हमें डांस करना अच्छा लगता है, ना म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, ना ही मूवीज़ देखना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा ध्यान होता है एग्ज़ाम के ऊपर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार हमारी जो दिमागी परिस्थिति है या फिर जो अन्य परिस्थितियाँ हैं वो कैसे हमारी पसंद या नापसंद को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन कैसे डिपेंड करते हैं। आवर कल्चर एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। बेटे जो हमारे सांस्कृतिक जो रीति रिवाज होते हैं, फिर धार्मिक जो हमारे विश्वास होते हैं, वो भी हमारी पसंद और नापसंद को प्रभावित करते हैं। पीपल हु आर वेजिटेरियंस मे नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश और मीट। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, जो लोग शाकाहारी होते हैं, हो सकता है कि उन्हें जो है जो एक गंध आती है मछली में से या फिर मीट में से, हो सकता है उन्हें बिल्कुल भी पसंद ना हो। सम पीपल डू नॉट ईट ऑनियन और गार्लिक एंड इवन फाइंड देयर स्मेल अनप्लीजेंट। और कुछ लोग तो जो प्याज है, गार्लिक मीन्स होता है लहसुन, ठीक है, ऑनियन हो गया प्याज, तो कुछ लोग तो प्याज और लहसुन की स्मेल को भी बहुत ही बुरा समझते हैं, उन्हें वो स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये डिपेंड करता है हमारे ट्रेडिशन के ऊपर। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट पेज, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होता है बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे अभी। आवर सेंस ऑर्गन्स आर आवर लिंक टू द वर्ल्ड। बेटा जो पूरा संसार है उसके प्रति हमें क्या दिखता है, क्या सुनता है, क्या हम महसूस करते हैं, ये सब जो है हमें हमारे सेंस ऑर्गन से ही पता चलता है। तो हमारी बॉडी और ये जो पूरा संसार है उनके बीच में एक लिंक का जो काम करता है वो है हमारे सेंस ऑर्गन्स। व्हेन आवर सेंस ऑर्गन्स फील समथिंग दे सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द सेंसरी नर्व्स। बेटे जब हमारे सेंस ऑर्गन कुछ भी महसूस करते हैं तो वो सेंसरी नर्व्स के द्वारा उस चीज़ का मैसेज हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। द ब्रेन रीड्स द मैसेज, और जो दिमाग होता है उस मैसेज को पढ़ता है। इट देन सेंड मैसेज थ्रू द मोटर नर्व्स टू द सेंस ऑर्गन टू एक्ट अकॉर्डिंगली। और फिर जो दिमाग है ये मोटर नर्व्स के द्वारा मैसेज भेजता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, इसका आपको हम बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझाते हैं। बेटे सेंस ऑर्गन हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारी आई, ईयर, नोज़, स्किन और टंग। टोटल ये 5 ही सेंस ऑर्गन होते हैं। इन्हीं से हमें बाहर की दुनिया के बारे में पता चलता है। जब भी हम अपनी आँखों से कुछ देखते हैं, कानों से कुछ सुनते हैं, जीभ से कोई चीज़ टेस्ट करते हैं या अपनी स्किन से कोई चीज़ को छूते हैं,
या फिर नाक से हम कोई भी स्मेल करते हैं तो वो सारे ही मैसेज जो है हमारा दिमाग सेंसरी नर्व्स के द्वारा, हमारा जो ये सेंस ऑर्गन है सेंसरी नर्व्स के द्वारा दिमाग तक पहुंचाते हैं और फिर दिमाग हमें बताता है कि हमें अब आगे क्या करना है। तो दिमाग जो मैसेज पहुंचाता है जिन नसों के द्वारा उन्हें मोटर नर्व्स कहा जाता है। ठीक है बेटे, जो हमारे सेंस ऑर्गन पहुंचाते हैं उन्हें हम कहेंगे सेंसरी नर्व्स, और जो हमारा दिमाग मैसेज पहुंचाता है जिन नसों के द्वारा उन्हें कहते हैं मोटर नर्व्स। तो ये चीज़ आपको इस में, ये जो स्टैंजा है इसके अंदर आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब एक और टेबल आई है वो आपने कंप्लीट करनी है। पीछे वाली टेबल में हमने क्या किया था, हमने किया था लाइक, जो आपको पसंद हो और आपके फ्रेंड को पसंद हो। इसमें क्या है, योर डिसलाइक, योर फ्रेंड डिसलाइक, जो आपको ना पसंद हो और आपके फ्रेंड को भी ना पसंद हो वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले नंबर 1 पे फूड आइटम जो आपको नहीं पसंद है और यहाँ पे लिखनी है जो आपके फ्रेंड को नहीं पसंद है। नेक्स्ट इज़ ड्रेस जो आपको नहीं पसंद है और यहाँ पे आपके फ्रेंड की। नेक्स्ट इज़ कलर, आपका जो है डिसलाइक कलर आपने यहाँ पे राइट करना है और आपके अपने फ्रेंड का भी डिसलाइक कलर यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट गेम जो आपको नहीं पसंद है खेलना और आपके फ्रेंड का यहाँ पे लिखना है आपने। नंबर 5 इज़ सब्जेक्ट, जो आपको नहीं पसंद है सब्जेक्ट वो लिखेंगे और यहाँ पे जो आपके फ्रेंड को पसंद नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्पेशल पीपल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्पेशल पीपल के बारे में, कुछ खास लोगों के बारे में। ये खास लोग कौन होते हैं? वी आर वेरी फॉर्चुनेट एज वी कैन सी हियर ऑल काइंड ऑफ साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड फील द थिंग्स। फॉर्चुनेट होता है बेटे भाग्यशाली। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमें देखने, सुनने, स्मेल करने या कोई भी चीज़ को टेस्ट करने या कोई भी चीज़ को महसूस करने की हमारे अंदर क्षमता भरी है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। वी हैव अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी, जो हमारा शरीर और जो हमारा दिमाग है वो दोनों ही तंदुरुस्त हैं, तो इसलिए हम भाग्यशाली हैं। देर आर ऑल्सो सम पीपल हु कैन नॉट सी, कैन नॉट हीयर और टॉक। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो न देख सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते। दीज पीपल नीड स्पेशल केयर एंड लव, और ऐसे लोगों को विशेष प्रकार की देखभाल चाहिए, विशेष प्रकार का प्यार चाहिए, और ऐसे लोगों को ही स्पेशल पीपल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इस स्टैंजे में आपने क्या समझा कि वो लोग जो देख सुन बोल नहीं सकते या जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई ऐसी दिमागी रूप से कोई कमी रहती है, तो उन लोगों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। इन लोगों को ही स्पेशल पीपल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, द पर्सन हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड पीपल। जो लोग नहीं देख सकते उन लोगों को विजुअली चैलेंज पीपल कहा जाता है, उन्हें नेत्रहीन कहा जाता है। दे यूज़ देयर अदर सेंस ऑर्गन, एग्जाम्पल ईयर, नोज, स्किन एंड टंग टू नो अबाउट द वर्ल्ड। तो बेटे वो देख नहीं सकते, मतलब उनकी आंखें काम नहीं करती हैं, तो वो अपने अदर जो सेंस ऑर्गन है, अभी आपको बताया था ना टोटल 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तो वो बाकी जो उनके 4 सेंस ऑर्गन हैं उनके सहारे ही वो दुनिया के बारे में जानते हैं। जैसे कि उनके कान हैं, नाक, उनकी स्किन और उनकी जीभ। ऑल्दो दे कैन नॉट सी, दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द सराउंडिंग। हालांकि वो देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो जो उनके आसपास का माहौल होता है उसके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। दे रीड बुक्स रिटन इन अ स्पेशल स्क्रिप्ट नेमली ब्रेल स्क्रिप्ट। बेटा वो जो है बुक भी पढ़ सकते हैं, एक विशेष प्रकार की लिपि में लिखी होती है जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। उन लिपियों में लिखी हुई नेत्रहीन लोग बुक्स भी पढ़ सकते हैं। लेटर्स इन दिस स्क्रिप्ट आर प्रिंटेड इन स्मॉल डॉट्स पैटर्न। और इन पर ये जो इस तरह की बुक्स जो होती हैं ब्रेल स्क्रिप्ट के अंदर जो बुक लिखी होती है ना, इसमें क्या रहता है कि जो अक्षर होते हैं वो डॉट्स की उसमें होते हैं, डॉट बने होते हैं और वो उभरे हुए होते हैं। These dots are engraved on a thick sheet of paper। और ये जो डॉट्स हैं ये एक पेपर की मोटी सी एक शीट होती है, मोटा पेपर होता है, उसके ऊपर ये उभरे हुए होते हैं। सो दैट द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन फील देम विद द टच ऑफ देयर फिंगर्स।
ये इसलिए होता है कि जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं ये अपनी उंगलियां उन अक्षरों के ऊपर घुमाएं और उन अक्षरों को महसूस कर सके कि क्या लिखा है। दिस स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के रहने वाले थे लुइस ब्रेल, और ये स्क्रिप्ट जो है उन्होंने बनाई थी बेटा, क्योंकि वो खुद भी नेत्रहीन थे। तो उन्होंने जब महसूस किया कि पढ़ने लिखने में नेत्रहीनों को कितनी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने ये वाली स्क्रिप्ट जो है ईजाद की थी। नेक्स्ट टॉपिक इज, हैव यू हर्ड ऑफ हेलन केलर? क्या आपने कभी हेलन केलर के बारे में सुना है? हेयर इज़ द पिक ऑफ हेलन। ये देखिए पिक है ये हेलन की। तो क्या बेटे आपने कभी इनके बारे में सुना है पहले? हेलन केलर कुड नॉट सी एंड हियर। अब देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो हेलन नाम से जो थे ये ना ही तो देख सकते थे और ना ही सुन सकते थे। इन स्पाइट ऑफ दैट शी लर्न टू रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ हर टीचर। और नेत्रहीन भी थे देखो, और इनको सुनता भी नहीं था। तो ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ना लिखना अपने टीचर की सहायता से सीख लिया था, जिनका नाम था एने सुलिवन। तो ये आपने याद भी रखना है, आगे क्वेश्चन आंसर में भी आएगा। शी लर्न टू रीड बाय द ब्रेल स्क्रिप्ट एंड टू राइट बाय मीन्स ऑफ अ स्पेशली डिज़ाइन टाइपराइटर। तो बेटा इन्होंने अपने टीचर की सहायता से पढ़ना लिखना सीख लिया था, और उन्होंने लिखना जो सीखा है ब्रेल स्क्रिप्ट, जो कि अभी भी बताया ना आपको, डॉट्स ऐसे उभरे हुए होते हैं उसके ऊपर, उनसे सीखा। और नेत्रहीनों के लिए एक स्पेशल प्रकार का जो टाइपराइटर होता है उससे उन्होंने लिखना भी सीखा। तो उन्होंने पढ़ना लिखना दोनों चीज़ें सीख ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या बताया है? हियर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेलन केलर्स ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ विच टेल्स हाउ शी लर्न टू रीड वर्ड्स। बेटा यहाँ पे नीचे जो है एक उनकी जो बुक है ना हेलन की, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की कहानी। तो उसका सार दे रखा है नीचे, छोटा करके दे रखा है। तो आइए हम उसमें से पढ़ते हैं और पता करते हैं कि कितनी मुश्किलों से उन्होंने सीखा पढ़ना और लिखना। हेलन क्या लिखते हैं अपने बारे में? The morning after my teacher came, she led me into her room and gave me a doll. यहाँ पे हेलन बताती हैं कि सुबह के टाइम में जब मेरे टीचर आती थी तो वो मुझे अपने कमरे में ले जाते और मुझे गुड़िया दिया करती थी। The little blind children at the Perkins Institution had sent it, and Laura Brisbane had dressed it, but it didn't know this. I didn't know this until afterward when I had played with it a little while. यहाँ पे क्या बताया गया बेटे? जो उनके टीचर थी वो सुबह सुबह आती और उसे अपने कमरे में ले जाती, जो हेलन को अपने कमरे में ले जाते थे मैम, और उसके बाद उन्हें गुड़िया देते थे। तो ये जो गुड़िया थी परकिंस इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे थे उन्होंने भेजी थी, और उसके अलावा जो लॉरा थी ना उन्होंने उसको ड्रेसअप किया था, मतलब कपड़े वपड़े उस गुड़िया के वो चेंज करते थे। और लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था, हेलन को तो पता ही नहीं था, वो तो बस उसके साथ खेलती रहती थी। ठीक है, तो उन्हें नहीं पता था ये डॉल जो है उनके लिए आई हुई है। तो मिस सुलेवन स्लोली स्पेल्ड इनटू माय हैंड द वर्ड द ओ ल। तो जो उनकी टीचर थे ना वो फिर क्या करते, उसको बिल्कुल धीरे धीरे उसकी स्पेलिंग बोलते डॉल की कि क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे दिया है इनटू माय हैंड द वर्ड्स, उनके हाथ के ऊपर वो लिखते, कैसे लिखते? ड ओ ल। तो आराम आराम से लिखते थे। आई वॉज एट वंस इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले एंड ट्राई टू इमिटेट इट। तो यहाँ पे हेलन बताती है जब तो बहुत ज़्यादा छोटी थी तो उसने कहा कि जब मैडम रोज़ ऐसा मेरे साथ करते तो मेरा फिर उसके अंदर इंटरेस्ट बनने लग गया, और वो खुद भी उसी तरह ही इमिटेट करना होता है, नकल करना, जैसे मैडम करते थे ना उसी तरह ही हेलन भी उस चीज़ की नकल करते और बोलने की कोशिश भी करने लगी, उसी तरह हाथों के ऊपर लिखने लगी। When I finally succeeded in making the letter correctly, I was flushed with childish pleasure and pride. यहाँ पे हेलन बताते हैं कि जब मुझे बिल्कुल कामयाबी से चीज़ लिखने आ गई, जब मुझे लेटर्स जो हैं बिल्कुल सही रूप से लिखने आ गए,
तो जैसे बच्चे भर जाते हैं ना खुशी के साथ, बहुत ज़्यादा प्राइड के साथ कि हाँ अब तो मुझे ये चीज़ आने लग गई है, तो इस तरह हेलन ने बताया कि मेरे अंदर भी वो जो है खुशी का माहौल था, एक गर्व का एक अनुभव था, वो मेरे अंदर भी होने लगा। रनिंग डाउन स्टेयर्स टू माई मदर आई हेल्ड अप माई हैंड एंड मेड द लेटर फॉर डॉल। तो यहाँ पे क्या बताया है कि फिर मैं जैसे भागी भागी सीढ़ियों में से नीचे गई और जाके मैंने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लिया और अपनी मम्मा का हाथ पकड़ के वहाँ पे फिर मैंने डॉल लिखा, ठीक है, DOLL ऐसे उसने लिखा हेलन ने। आई डिडंट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग अ वर्ड और इवन दैट वर्ड एग्जिस्टेड। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि जो ये मैं वर्ड्स जो बना रही हूँ ये इनकी स्पेलिंग है, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने जो है वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए। आई वॉज सिंपली मेकिंग माई फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशन। और यहाँ पे भी उसने बताया है, हेलन ने बताया कि मैं तो बिल्कुल सिंपल वे से, जैसे एक मंकी करता है ना, बंदर करता है नकल, बस मैं तो उसी तरह नकल करती, क्योंकि उनके मैडम बनाते थे उसके हाथ पे, तो वो भी वही सेम उसी शेप में उसके हाथ पे बनाते। तब तक उसको ये भी नहीं पता था कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। In the days that followed, I learned to spell in this way a great many words, among them pin, hat, cup, and a few verbs like sit, stand और walk। तो यहाँ पे हेलन बताती हैं कि इसी तरह उनको फॉलो करते करते, मैडम की नकल करते करते मैंने बहुत से जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग सीख ली थी। जैसे कि कौन से वर्ड बताए हैं यहाँ पे, पिन, हैट, कप, और भी कुछ वर्ड्स भी उन्होंने सीखी हैं, जैसे सिट, स्टैंड, वॉक। मतलब क्या था कि मैम जो भी उनके हाथ पे बनाते वो उसी चीज़ की नकल करते और कुछ दिनों के बाद वो चीज़ बनानी उन्होंने शुरू कर दी और इस तरह उन्होंने स्पेलिंग जो है लर्न करनी भी शुरू कर दी। बट माई टीचर हैड बीन विद सेवरल वीक्स बिफोर आई अंडरस्टूड दैट एवरी थिंग हैज़ अ नेम। लेकिन उनके जो टीचर जब बनाते थे ना, तो बनाने के काफ़ी हफ्तों के बाद उसे पता चला, हेलन को पता चला कि हर एक चीज़ का अपना कुछ ना कुछ नाम होता है। उससे पहले उन्हें नहीं पता था, वो सिर्फ नकल करते थे। तो बेटा ये जो है हेलन ने जो बुक लिखी है उसमें से एक स्टैंजा निकाल के यहाँ पे बताया गया है कि कैसे एक बच्ची जो ना देख सकती है ना सुन सकती है, कितनी मुश्किलों के साथ वो सीखती है, ठीक है। एक मूवी भी है, ब्लैक मूवी है, अमिताभ बच्चन की मूवी है, जिसमें कि रानी मुखर्जी भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं, वो हेलन की ही मूवी है, ठीक है। उसमें आपको और ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हेलन केलर लर्न 5 लैंग्वेजेस। देखिए बेटा क्या बताया यहाँ पे, जो हेलन थी ना उन्होंने 5 भाषाएं सीखी। शी स्टडीड इन कॉलेज, और वो कॉलेज में भी पढ़ी। शी वॉज द फर्स्ट सच पर्सन टू ग्रेजुएट फ्रॉम अ कॉलेज हु कुडंट सी और हियर। और वो वहाँ पे पहली ऐसी लड़की थी, पहले ऐसे व्यक्ति हम कहेंगे, उससे पहले तो किसी लड़के ने भी ऐसा नहीं किया था, कि जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की, एक ऐसे जो ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो उनका नंबर पहले नंबर पर आता है, उनका नाम जो है पहले नंबर पर आता है। हेलन बिकेम अ फेमस स्पीकर एंड एन ऑथर टू। और इसके अलावा जो हेलन थी वो आगे पढ़ने के बाद, जैसे आगे उन्होंने अपना जीवन जैसे शुरुआत किया ना, तो उसमें वो बहुत ही बढ़िया वक्ता बन गई, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वक्ता बनी, और उसके अलावा वो राइटर भी बनी, वो उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था। शी वर्कड फॉर द पर्सन लाइक हर। और उन्होंने अपने जैसे व्यक्तियों के लिए काम करना शुरू कर दिया, जो देख नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं। एंड डिलीवर लेक्चर्स इन यूरोप ऑन देयर बिहाफ। और उनके बिहाफ पे, उनकी ओर से उन्होंने यूरोप में अपने लेक्चर देने शुरू कर दिए। मतलब क्या क्या समस्याएं होती हैं, ये लोग कैसा महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बतानी शुरू कर दी लोगों को। द पर्सन हु कैन नॉट स्पीक यूजेस साइन लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन्होंने जो है साइन लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रखा है। उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन के लिए, मतलब जब भी उन्हें बातचीत करनी है, जो लोग बोल नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए साइन लैंग्वेज होती है। दे मूव देयर हैंड्स एंड फिंगर्स डिफरेंटली टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो अपने हाथों को और उंगलियों को अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, हिलाते हैं, और अपनी जो फीलिंग्स होते हैं वो बताते हैं। हेयर इज़ द पिक्चर
ऑफ साइन लैंग्वेज। देखिए ए कैसे बनता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ए टू जेड यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा नीचे काउंटिंग भी है। काउंटिंग तो सिंपल फिंगर ही उठाते हैं। इसमें फिर 1 to 0 ये इन्होंने काउंटिंग भी बता रखी है। ठीक है बेटा, तो ये साइन लैंग्वेज है जिसमें कि जो लोग बोल नहीं सकते या फिर जो लोग सुन नहीं सकते, ये उनके लिए होती है ताकि वो अपनी भावनाएं जो हैं बता सकें। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये ब्रेल स्क्रिप्ट है। ठीक है, डॉट बने हुए हैं। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ए बनाना है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो ए के लिए सिंपल एक डॉट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बी है, बी के लिए डबल डॉट है, साइड में है। सी के लिए भी डबल डॉट है लेकिन वो ऊपर है। फिर डी के लिए भी इसी प्रकार जो है डॉट्स बने हुए हैं 3, वो साइड में है। देखिए आगे ई, एफ का कोई डॉट ही नहीं है, जी के 4 डॉट्स हैं और एच के 3 डॉट है, आई का डबल है, जे के भी 3 है, लेकिन इनकी जगह जो है बदल रखी है। ठीक है, जे के एल एम एन ओ पी, पी का कोई डॉट ही नहीं है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। ये डॉट्स होते हैं बेटा जो कि उभरे हुए होते हैं मोटी शीट के ऊपर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे है जो यहाँ पे दे रखा है, जैसे पूर्ण विराम का क्या रहेगा या डॉट का क्या रहेगा, कोमा जो होता है उसका कैसे रहता है, ये इन्होंने अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। ये टाइपराइटर नेत्रहीन लोगों के लिए होता है। यहाँ पे जैसे नीचे नंबर्स भी हैं, ये नंबर हैं। तो हमने ऊपर भी पढ़ा है, जो हेलन थी उन्होंने इस टाइपराइटर से लिखना शुरू कर दिया था और ब्रेल स्क्रिप्ट से ही उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में इन्होंने क्या बताया हमें, We should not treat these differently able people as inferior or incapable of doing great things। बेटा हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ बुरा व्यवहार ना करें। इन लोगों को ऐसा ना फील होने दें कि किसी चीज़ में हमसे कम है या किसी चीज़ के लायक नहीं है। तो ये हमें ऐसा देखना चाहिए, हमें कभी भी इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। They are as competent as any normal human being। ये जो लोग हैं ये उतने ही कॉम्पिटेंट हैं, उतने ही ज़्यादा लायक हैं जैसे कि एक आम इंसान है। वी मस्ट इनकरेज दैम टू एक्सेल इन लाइफ। और हमें हमेशा ही इन लोगों को उत्साहित करना चाहिए कि जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये भी जीवन में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। सो लर्न दीज टर्म्स। अब ऊपर जो पूरा लेसन हमने कंप्लीट किया है, इस लेसन में हमने कुछ न्यू वर्ड्स देखे हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले है ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? एन ऑर्गन दैट कंट्रोल्स ऑल द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एक ऐसा शरीर का अंग होता है जो सारे शरीर को कंट्रोल करता है, सारे अंगों को कंट्रोल करता है, तो वो होता है ब्रेन, दिमाग। नेक्स्ट इज विजुअली चैलेंज्ड। ये विजुअली चैलेंज का मतलब क्या है? द पर्सन हु कांट सी, वो व्यक्ति जो देख नहीं सकते। ठीक है, उनके लिए विजुअली चैलेंज या फिर हम नेत्रहीन भी कह सकते हैं। एक वर्ड और यहाँ पे लेसन में आया है, ब्रेल स्क्रिप्ट। ये क्या है? अ स्पेशल स्क्रिप्ट डेवलप्ड फॉर ब्लाइंड टू रीड। एक विशेष प्रकार की लिपि है जो कि नेत्रहीन लोगों के लिए पढ़ने के लिए ये यूज़ की जाती है, उसको लेकर बनाई गई है। ठीक है बेटा, तो ये हमने न्यू वर्ड्स हैं, हमने इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिमेंबर। पूरा चैप्टर अब हमारा ख़त्म हो गया। इसमें हमें याद क्या रखना है? एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली इज़ यूनिक। परिवार के जो सदस्य होते हैं, परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं, हर एक सदस्य एक विशेष रूप से उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, वो यूनिक है, वो अलग है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक। अलग लोगों की पसंद और नापसंद अलग अलग होती है। नेक्स्ट, वी शुड गिव स्पेशल केयर टू पीपल हु डिसेबिलिटीज़ टू हेल्प देम लीड अ नॉर्मल लाइफ।
बेटा हमें जो स्पेशल पीपल होते हैं उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केयर करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के अंदर जो है एक प्रकार की कमी होती है, वो नॉर्मल लाइफ अपनी जी नहीं सकते। तो उनकी नॉर्मल लाइफ ताकि वो जी सके, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। द ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल, और जो ब्रेल स्क्रिप्ट हैं ये लुइस ब्रेल ने ही डेवलप की थी, उन्होंने ही बनाई थी। तो ये है हमारा चैप्टर बेटा, ये है यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझना है, आगे जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो भी आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।